आज हम 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे, जिसकी वैल्यू हमारे पास 4x ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 1 है। तो सवाल को सपोज से हम आगे हल करते हैं। सपोज फोर एक्स और x प्लस 1 स्क्वायर इंटू x माइनस 1। तो इसके हम ये जो वैल्यू है इसके हम अलग अलग फैक्टर बना देंगे उसके, यानी ये हमारे पास यानी पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। तो पिछले सवाल में, सवाल नंबर 2 में हमारे पास, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, यहाँ पे 3 था, तो हमने इसके 3 फैक्टर बनाए थे, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर 2 है, तो अब हम इस वैल्यू के सिर्फ 2 ही फैक्टर बनाएंगे, a और x प्लस 1 प्लस b और x प्लस 1 का स्क्वायर। उसके बाद ये c का फैक्टर बनेगा, c और x माइनस 1। इसको आपने कुछ भी यानी कोई भी आप नाम दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर ए या इक्वेशन नंबर 1। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूं। यहां से ए बी और सी की वैल्यू को निकालना है, तो किस तरह हम मेजर करेंगे? सबसे पहले हम x प्लस 1 स्क्वायर x माइनस 1 इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई on both sides, we get 4x और x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई x। तो यहाँ पे हमने इस आर इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि इस सारी वैल्यू को अलग अलग ए बी और सी, ये हमने जो यानी 3 फैक्टर बनाए हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अलग अलग हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस बी और x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 1 प्लस c और x माइनस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 1। तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब जो वैल्यूज आपस में कट जाती हैं हम उनको काट देते हैं, और जो वैल्यूज बच जाएंगी हम उनको अलग एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख देंगे और कोई भी उसको नाम दे देंगे। ये आपस में कर ली। यहां से 4x इज इक्वल टू, हम एक साफ प्रॉपर फॉर्म में इसको लिख देते हैं। यहाँ पर x प्लस 1 इसकी पावर कुछ नहीं है, x प्लस 1 का स्क्वायर है। तो जब एक वैल्यू यहां से कटेगी तो यहाँ पर a इंटू एक्स प्लस 1 यानी एक वैल्यू जो है हमारे पास वो बच जाएगी। उसके बाद ये नहीं कटी तो x माइनस 1 ये वैसे का वैसे। उसके बाद प्लस b, अब ये आपस में
कट गई। उसके बाद b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू, अब ये वैल्यू इसके साथ कट गई तो c प्लस 1 का स्क्वायर, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो अब हमने यानी a b और c की वैल्यू को मेजर करना था, तो x प्लस 1, उसके बाद x प्लस x माइनस 1, इसको हम 0 के बराबर पुट करके यहाँ से यानी दो वैल्यूज को हम मेजर कर सकते हैं। तो किस तरह मेजर करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो हमने इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है ताकि हमें कोई ना कोई वैल्यू मेजर हो सके। पुट 1 पुट इन इक्वेशन 2। तो जहां पर x है वहां पर हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे। 4 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस c इंटू माइनस 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो ये माइनस का 4 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से ये जो यानी a की वैल्यू है वो हमें 0 हासिल होगी क्योंकि ये प्लस का 1 है और माइनस का 1 है, तो ये आपस में कट गए। जब 0 किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई होता है, किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होता है, वो उसको 0 कर देता है। तो c की वैल्यू के साथ भी कुछ ऐसा होगा, माइनस 1 प्लस 1। तो जब ये c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसको भी 0 कर देगा। तो हम यहाँ से b की वैल्यू को मेजर करेंगे। माइनस 1 माइनस का 2 हो गया, तो माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2b। तो यहाँ से माइनस का जो 2 है ये 4 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, उसी के साथ हम b की वैल्यू को मेजर कर लेंगे। यहाँ से हमें 2 हासिल हुआ प्लस का 2, तो हमने यहाँ से b की वैल्यू को मेजर किया है। उसी के साथ हम x माइनस 1 इसको 0 के बराबर पुट करेंगे और यहाँ से हम किसी एक यानी b की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, a या c की वैल्यू को मेजर करेंगे। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस का 1 पुट इन इक्वेशन 2। तो जहां पर पिछली वैल्यू की तरह जहां पर यानी x है वहां पर हमने 1 पुट कर देना है। 4 तो यहां से हम c की वैल्यू को मेजर करेंगे। क्यों, जब यहाँ पर यानी प्लस का 1 आएगा तो माइनस के 1 से वैल्यू कट जाएगी, और b की वैल्यू के साथ भी कुछ ऐसा होगा, जब यहाँ पे प्लस का 1 आएगा तो माइनस की वैल्यू के साथ वो कट जाएंगी, ये तमाम वैल्यूज 0 हो जाएंगी। और यहाँ से हम c की वैल्यू को मेजर करेंगे, c इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो 4 इज इक्वल टू c 2 स्क्वायर, तो 4 इज इक्वल टू 4c।
यहाँ से ये 4 इस तरफ दूसरी साइड पे आके यानी 4 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, 4 और 4 तो इज इक्वल टू प्लस का 1। तो हमने यहाँ से c की वैल्यू को मेजर किया है, c इज इक्वल टू प्लस का 1 और b की वैल्यू जो हमारे पास हासिल हुई थी वो प्लस का 2 था। तो अब हमारे पास कोई ऐसी कोई वैल्यू नहीं बची जिसे हम 0 के बराबर पुट करें और हमारे पास रीराइटिंग द इक्वेशन नंबर 2, हम इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा यानी रीराइट करेंगे। उसी के साथ हम कोएफिशिएंट को कंपेयर करके a की वैल्यू को मेजर करेंगे। रीराइटिंग इक्वेशन नंबर 2, 4x is equal to a into x plus 1 x minus 1 plus b into x minus 1 plus c into x plus 1 का स्क्वायर। 4x इज इक्वल टू, इनको आपस में यानी मल्टीप्लाई करने हैं। वैसे तो ये एक यानी फार्मूला है हमारे पास, तो हम इस फार्मूले को बंद कर देते हैं। a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू प्लस b को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, bx माइनस b। इस फार्मूले को हम ओपन कर देते हैं, c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो हम स्क्वायर। और अब हम x वैल्यू, x की जो यानी x के साथ जो वैल्यूज हैं उनको हम लिख देते हैं। तो उसी के साथ प्लस इंटू b, तो हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर यानी 3 का नाम दे दिया है। तो अब हम x के यानी जो कोफिशिएंट है उनको कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर मौजूद है यानी इस साइड पे, लेकिन इस साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर मौजूद नहीं है। तो हम इसको 0 के बराबर रखेंगे। 0 इज इक्वल टू a प्लस c। तो हमारे पास यानी c की वैल्यू प्लस 1 मेजर हुई थी, तो यहाँ पे हम उस वैल्यू को पुट कर देते हैं, a प्लस 1। अब ये प्लस 1 दूसरी साइड पे जब आएगा यानी 0 वाली साइड पे a इज इक्वल टू -1, तो हमने यहाँ से a की वैल्यू को मेजर कर दिया है, a इज इक्वल टू -1। अब हमारे पास a, b और c की वैल्यू मेजर हो चुकी हैं। अब हम इन तमाम वैल्यूज को दोबारा इक्वेशन नंबर 1 में इनके आंसर को पुट कर देंगे। उसी के साथ ही हमारा फाइनल जो आंसर है वो निकल आएगा। putting the value of a, b and c in equation, values of a, b and c in equation 1. Finally, for x और x + 1 का स्क्वायर, x - 1
इज इक्वल टू, ए का हमारे पास आंसर -1 है, -1 और x +1 प्लस बी का आंसर हमारे पास 2 हासिल हुआ था, 2 और x +1 का स्क्वायर प्लस सी का आंसर हमारे पास प्लस का 1 हासिल हुआ था, तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं और x -1। तो फाइनली हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का निकला है। तो उसी के साथ ही हमारा सवाल हल है। हम क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे, जिसकी वैल्यू हमारे पास 9 और x +2 का स्क्वायर x -1। तो ये वैल्यू हमारे पास है। तो उसी तीसरे सवाल की तरह हम सपोज के मदद से इसको आगे हल करते हैं। सपोज 9 और x +2 स्क्वायर x -1 इज इक्वल टू, इसको भी हम यानी इसके अलग-अलग फैक्टर बना देंगे, यानी पार्शियल फ्रैक्शन में इसको चेंज कर देंगे। a और x +2 प्लस b और x +2 का स्क्वायर प्लस c और x -1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो हमने तीसरे सवाल की तरह यानी ए बी और सी की वैल्यू को ही मेजर करना है। तो किस तरह मेजर करेंगे, x +2 का स्क्वायर x -1, इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई x -1 into on both side, we get 9 और x +2 स्क्वायर x -1 मल्टीप्लाई x +2 का स्क्वायर x -1। तो जैसा मैंने ये तीसरे सवाल में बताया था कि x +2 का स्क्वायर x -1, इसको यानी इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि अलग-अलग a b और c के जो फैक्टर हमने बनाए हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करना है। a और x +2 मल्टीप्लाई x +2 का स्क्वायर x -1 प्लस b और x -2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई x +2 का स्क्वायर x -1 प्लस c और x प्लस x -1 मल्टीप्लाई x +2 का स्क्वायर x -1। हमने इनको बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया है। अब जो वैल्यूज आपस में कट जाती हैं हम उनको काट देते हैं और एक यानी प्रॉपर इक्वेशन लिख देते हैं। ये वैल्यूज आपस में कट गई, यहाँ पे हमें 9 हासिल हुआ। 9 इज इक्वल टू, यहाँ से x +2, तो इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे यानी कुछ नहीं है, जिसकी वैल्यू कुछ ना हो उसकी वैल्यू 1 जरूर होती है। x +2 का स्क्वायर है, तो यहाँ से यानी एक वैल्यूज आपस में कट जाएंगी और हमें a इंटू x +2 हासिल हुआ, प्लस b, ये वैल्यूज आपस में b इंटू ये वैल्यूज आपस में कट गई, x -1 हासिल हुआ हमें, प्लस c इंटू ये वैल्यूज आपस में कट गई, x
प्लस 2 का स्क्वायर। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। तो अब हमने यहाँ से यानी ए बी और सी की वैल्यू को मेजर करना है। किस तरह मेजर करेंगे? इस वैल्यू को और इसको 0 के बराबर पुट करेंगे और x का जो आंसर आएगा उसको इक्वेशन नंबर 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन 2। नाइन इज इक्वल टू ए इंटू -2 प्लस 2 इंटू -2 प्लस का 1 प्लस बी इंटू -2 -1 प्लस सी इंटू -2 प्लस 2 और स्क्वायर ऊपर। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू हमें हासिल होगी, क्योंकि -2 प्लस का 2 a की वैल्यू 0 हो जाएगी। c इंटू -2 प्लस का 2 c की वैल्यू भी 0 हो गई। तो यहाँ से b की वैल्यू को हम मेजर करते हैं। तो हमें यहाँ से -3 हासिल हुआ साथ b। तो यहाँ से -2 इस 9 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। b इज इक्वल टू -3 हमें हासिल हुआ। तो अब हमने x -1 इज इक्वल टू 0 इसको पुट करेंगे। x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस का 1 पुट इन इक्वेशन 2। नाइन इज इक्वल टू a इंटू +1 प्लस का 2 इंटू +1 -1 प्लस b इंटू +1 -1 प्लस c इंटू +1 2 उसका स्क्वायर। तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी, -1 प्लस 1 ये वैल्यू 0 हो गई, b की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, -1 प्लस 1 b की वैल्यू 0। 9 इज इक्वल टू 3 c इंटू 3 उसका स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। c इज इक्वल टू 9 ओवर 9 इज इक्वल टू, यहाँ से हमें 1 हासिल हुआ। c इज इक्वल टू प्लस का 1। अब हमने b और c की वैल्यू को यानी मेजर डिटरमाइन कर लिया है। उसके बाद अब हम a की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। किस तरह करेंगे? हम इक्वेशन नंबर 2 को यानी रीराइट करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं बची जिसे हम 0 के बराबर पुट करें और वहां से हम यानी एक आंसर डिटरमाइन करें। तो अब हम रीराइट द इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 इसको हम दोबारा रीराइट करेंगे और यानी कोएफिशिएंट को कंपेयर करके a की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। रीराइटिंग इक्वेशन नंबर 2। 9 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स -1 प्लस b इंटू एक्स -1 प्लस c
इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1, 9 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स प्लस 2x, और यहां से हमें नेगेटिव 2 हासिल हुआ, प्लस b को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, b एक्स नेगेटिव b, इसके स्क्वायर को हम ओपन कर, प्लस 4 9 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ से प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 4cx प्लस 4c, 9 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स नेगेटिव ए 2 एक्स, ये सारी वैल्यू वैसी की वैसी हम लिख देंगे। अब हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, उससे पहले हम एक्स स्क्वायर वाली जो वैल्यूज हैं उनको अलग कर देते हैं। ए प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस 4cx। उसके बाद हमारे पास नेगेटिव b और प्लस का 4, ये और यहाँ से नेगेटिव 2 हासिल हुआ, तो सबसे पहले प्लस वाली वैल्यू को लिखेंगे 4c। यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 को डिटरमाइन किया है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हासिल हुई है। तो यहाँ से हम यानी एक्स का स्क्वायर इस यानी ये जो कोफिशिएंट है इसको कंपेयर करेंगे, उसी के साथ हम ए की वैल्यू को मेजर करेंगे। कंपेयरिंग कोफिशिएंट कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, तो 9 को हम मेजर करते हैं, 0 इज इक्वल टू ए प्लस सी। ए का आंसर हमने मेजर करना है, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन सी का आंसर हमें प्लस का 1 हासिल हुआ था। ए इज इक्वल टू -1। अब हमने ए बी और सी की जो वैल्यू थी उनको मेजर कर लिया है, उसके बाद हम ए बी और सी के आंसर को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। फाइनली हमारा जो आंसर यानी फाइनल जो हमारा ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1, finally 9 over x प्लस 2 का स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू, ए का आंसर जो है वो हमें -1 हासिल हुआ है,
तो -1/x प्लस 2 का x प्लस 2 प्लस 3/x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 1। हमारे पास सी का जो आंसर था वो प्लस का 1 था। फाइनली हमारा जो आंसर है वो हमें डिटरमाइन हो गया है। तो उसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं, जिसकी वैल्यू हमारे पास 1/x प्लस x माइनस 3 का स्क्वायर x प्लस 1। तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये एक ही मेथड से हल हो रहे हैं। तो अक्सर स्टूडेंट क्या काम करते हैं, वो जब एक यानी सेम कंडीशन के सवाल आ जाते हैं एक को हल करते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। तो आपने ये काम नहीं करना, क्योंकि जब एक दफा आपके हाथ से सवाल गुजरेगा, आपकी निगाह से सवाल गुजरेगा, वो आपको नहीं भूलेगा। उसी के साथ हम अपना क्वेश्चन हल करते हैं। तो सपोज 1/x माइनस 3 का स्क्वायर x प्लस 1, इसके पार्शियल यानी फैक्टर बनाते हैं। a और x माइनस 3 प्लस b और x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस c और x प्लस 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो किस तरह हम इसको आगे हल करेंगे, मल्टीप्लाई स्क्वायर x प्लस 1, इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। We get 1 और x माइनस 3 स्क्वायर x प्लस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 3 का स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू a और x माइनस 3 मल्टीप्लाई x नेगेटिव 3 का स्क्वायर x प्लस 1 प्लस b और x प्लस 1 प्लस c और x प्लस 1 मल्टीप्लाई x नेगेटिव 3 का स्क्वायर x इंटू x प्लस 1 इंटू। तो हमने इनको बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब जो वैल्यूज आपस में कट जाती हैं हम उनको काट देते हैं। 1 इज इक्वल टू, यहां से इसकी वैल्यू 1 है, यानी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1 जरूर है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो एक वैल्यू कट जाएगी और एक वैल्यू हमें हासिल होगी। a इंटू एक्स नेगेटिव 3 इंटू एक्स प्लस 1, ये वैल्यू आपस में कट गई। प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू, ये वैल्यू आपस में कट गई, x नेगेटिव 3 का स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो अब हम इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को 0 के बराबर पुट करके यहां से हम यानी दो वैल्यू को मेजर करेंगे, वो जो मर्जी हो, चाहे b हो, चाहे c हो, चाहे a हो। x नेगेटिव 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस का 3 हो जाएगा। पुट इन इक्वेशन 2, 1 इज इक्वल टू a इंटू 3
जहाँ पे x है वहां पे हम यानी x की वैल्यू को पुट कर देंगे, प्लस b इंटू 3 प्लस 1 प्लस c इंटू 3 नेगेटिव 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि प्लस का 3 और नेगेटिव 3 तो हासिल हुई। उसी के साथ ही सी की वैल्यू भी हमें 0 हासिल होगी, नेगेटिव 3 प्लस का 3 0 हो गई। और यहाँ से हम बी की वैल्यू को मेजर करेंगे तो बी इंटू प्लस का 4, यहाँ से ये जो 4 है बी के साथ ये 1 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, b इज इक्वल टू 1 और 4। तो यहां से हमने b का आंसर मेजर किया है, उसी के साथ हम यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करके किसी एक का आंसर मेजर करेंगे। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू नेगेटिव 1। पुट इन इक्वेशन 2, 1 इज इक्वल टू ए का आंसर जो है वो 0 हो जाएगा, क्यों? यहाँ पे जब नेगेटिव 1 आएगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। बी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे जब नेगेटिव 1 आएगा तो प्लस का 1 ये आपस में कट गए। तो यहाँ से हम सी की वैल्यू को मेजर करेंगे, सी इंटू नेगेटिव 1 इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया था, वहां से हमने c की वैल्यू को मेजर किया है, c इज इक्वल टू 1 और 16। तो यहाँ से हमने c का आंसर जो है वो मेजर कर लिया है, b का आंसर भी हमने b इज इक्वल टू 1 और 4 ये मेजर कर लिया है। अब हमने a का आंसर मेजर करना है, वो किस तरह करेंगे? कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। नंबर 2 हम इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा लिखेंगे और वहां से हम x का स्क्वायर उसके कोफिशिएंट को कंपेयर करके a की वैल्यू को मेजर करेंगे। राइटिंग इक्वेशन नंबर 2, 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स नेगेटिव 3 x प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स नेगेटिव 3 का स्क्वायर। 1 इज इक्वल टू, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस का x नेगेटिव 3x और यहां से नेगेटिव 3 प्लस b को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, b x प्लस b प्लस इसके c के स्क्वायर को हम ओपन कर देते हैं, x स्क्वायर नेगेटिव 6x प्लस 9। तो अब हम a और c को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, यहां से हमें नेगेटिव 2 हासिल हुआ, 2x 2ax और नेगेटिव 3a प्लस bx प्लस b, c को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर नेगेटिव 6x c भी साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 9c। अब इनको अलग यानी x के कोफिशिएंट को हम अलग कर लेते हैं, a यहाँ पे प्लस है
सी एक्स का स्क्वायर, एक्स के स्क्वायर वाले को हमने अलग कर लिया, उसी के साथ अब हम एक्स वाला जो है उनको अलग करेंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास एक्स वाली है, ये और यहाँ से ये वैल्यू। सबसे पहले हम प्लस वाली लिखेंगे एक्स, उसके बाद नेगेटिव वन, 6c नेगेटिव 2a एक्स, यानी एक्स का स्क्वायर कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट उनको हमने अलग लिखते हैं। अब हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू हैं हम उनको अलग इसके साथ लिख देते हैं। कौन सी वैल्यू हमारे पास यहाँ से, यानी प्लस का 9, इसको हम पहले लिखेंगे सी, तो प्लस का बी, यहाँ से नेगेटिव 3a। अब हम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए प्लस सी। इस साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर मौजूद नहीं है, अगर होता तो हम उसके साथ जो वैल्यू होती उसको यहाँ पे लिख देते। तो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। तो c की वैल्यू हमारे पास हमें यहाँ से मिली थी 1/16, तो उसको हम पुट कर देते हैं। 0 इज इक्वल टू a प्लस 1/16। यहाँ से ये प्लस की वैल्यू है, a के साथ है, तो दूसरी साइड पे जब आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 1 माइनस 1/16। तो हमने यहाँ से a का आंसर मेजर किया। अब हमारे पास a, b और c का आंसर मेजर हो चुका है, तो उसी के साथ हम इनकी a, b और c की वैल्यू को, वैल्यूज ऑफ a, b and c in equation 1। Finally तो इनके जो आंसर हैं हम उनको पुट कर देंगे 1/x -3 का स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू, एक आंसर हमें -1/16 हासिल हुआ है। -1/16 की वैल्यू, ये जो 16 है जब हम यहाँ ऊपर पुट करेंगे तो ये 16 जो है ये नीचे x -3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हुआ था 1/4 था, 1/4 नीचे x -3 का स्क्वायर इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, और जो c का आंसर था वो हमें 1/16 हासिल हुआ था, तो 1/16 जो है ये x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हल है।